हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक नॉवल जिसके राइटर का नाम है नंदी। तो कहानी का नाम है भयानक यात्रा। डिम्पल, दीक्षा, तुझे तो आना ही पड़ेगा। वैसे भी 2 साल हो चुके हैं हमें मिले हुए और अभी सबको 3 दिन की छुट्टियां हैं। सब मिल रहे हैं, हम कुछ प्लान कर रहे हैं, बर्मन ने कहा। डिम्पल ने बोला, देख यार, मेरा बॉस ना छुट्टियां देने वाला नहीं है और छुट्टियों के दिन भी काम करवाता है। लेकिन कोशिश करूँगी कि मैं सबके साथ आ पाऊँ। हाँ, लेकिन कैसे भी तुझे आना ही पड़ेगा, वर्मन ने कहा। सतीश, जूली, वर्मन, डिम्पल, विवान और हितेश कॉलेज के ऐसे दोस्त थे जिनसे हर कोई परिचित था। क्यों ना हो, टॉपर्स भी वो और बैकवेंचर भी वो, कॉलेज का नाम रोशन करने वाले भी वो और कॉलेज में मस्ती करने वाले भी वो। 4 साल पहले सबकी कॉलेज पूरी होने के बाद सबको कहीं ना कहीं अच्छी जॉब लग चुकी थी। विवान और हितेश का खुद का बिजनेस था। डिम्पल और आईटी सेक्टर में डिपार्टमेंट में काम करती थी। जूली मॉल में सुपरवाइज़र थी और सतीश होटल में जाना पहचाना शेफ़ था। हालांकि वर्मन के पास कोई काम नहीं था, लेकिन सबसे ज़्यादा अमीर वही था क्योंकि उसके पापा लंदन में थे। 3 दिन के ट्रिप के लिए सबको बर्मन ने फ़ोन कर दिया था। डेस्टिनेशन था गोलकुंडा किला, हैदराबाद। बर्मन सबको जैसे बता रहा था वैसे ही अपने आप को भी समझा रहा था। देख बर्मन, 3 दिन है, धांसू ट्रिप बना दे। कॉलेज में जो हल्ला बोल करते थे वही करना है, बस लाइफ को फिर से जीना है। वो मन ही मन मुस्कुराने लगा। ट्रिप जाने के दिन सुबह सफ़र पर निकलते समय सामान चेक करने के बाद बर्मन ने एक के बाद एक सबको कॉल लगाया और सब रास्ते में थे और सतीश तो बस उसके सामने गाड़ी से उतरा ही था। कुछ ही देर में सब आ गए थे, सिर्फ डिम्पल को छोड़कर। ये डिम्पल का ना हर बार का है, हमेशा लेट तकलीफ़ है, इसलिए हमने उसे लेट तकलीफ़ बुलाते हैं। कभी टाइम से नहीं आती है। और थोड़ी देर में ऑटो से डिम्पल उतरी। लो जी, आ गए हमारे लेट तकलीफ़, विमान ने कहा और सब एकदम हंसने लगे। सब ने एक दूसरे को चेयर अप किया और निकल पड़े एक अनजान सफ़र में। उनको पता नहीं था कि ये सफ़र उनके लिए कुछ अलग सा होने वाला है। बर्मा ने गाड़ी का जुगाड़ पहले से ही कर लिया था सबके लिए। सब ने अपने अपने सामान के साथ गाड़ी में बैठ गए। अब इंतज़ार था तो बस गोलकुंडा पहुंचने का। 6 घंटे के सफ़र के बाद सब पहुंच गए गोलकुंडा के पास में बुक किए हुए होटल पे। चेक इन करने के बाद सब ने अपना सामान रखने चले गए। शाम तक सब ने अच्छे से आसपास का बाजार घूमा और दूसरे दिन जाना था गोलकुंडा किले पे। रात को खाना खाने के बाद होटल के बाहर के हिस्से में बैठ के पुरानी बातें करके यादों को ताज़ा करने लगे और ड्रिंक और सिगरेट के मज़े लेते हुए अंताक्षरी और गेम खेलने लगे। सुना है किले पे कई बार भूत का एहसास हुआ है, हितेश ने कहा। हाँ यार, सुना तो मैंने भी है, लेकिन हमें क्या, हम तो दिन में जाने वाले हैं, सब होंगे वहाँ पर, तो डरने की कोई बात नहीं है, बर्मन ने कहा। हाँ यार, चलो, रात ज़्यादा हो गई है तो सो जाते हैं। और सब ड्रिंक की वजह से लड़खड़ाते रूम तक पहुंच के सीधा बेड पे सो जाते हैं। बर्मन ने सबको जल्दी उठा दिया और फ्रेश होकर सब चल पड़े एक किले पे जो था लोगों की नज़रों में डरावना। सुबह 8 बजे लोग पहुंच गए थे किले पे और वह देखे तो बहुत सारे लोग किले में विजिट के लिए जा ही रहे थे। दिन का समय भी था कि गाइड लेके आया था तो कोई किताबों में से इस किले के इतिहास को जानने के आया था। किसी को बुजुर्ग ने बताया था कि किले के बारे में तो किसी को कई लोगों से पता चला हो। किले पे हालांकि सुबह 7 बजे के बाद भीड़ लगनी शुरू हो जाती थी, लेकिन शाम के 4:30 को दरवाजे बंद करना चालू कर देते थे। प्रवासी लोगों की सुरक्षा के खातिर ये नियम बनाया गया था। किले में जाते ही हितेश ने मजाक में कहा, देखना कोई चुड़ैल ना आ जाए। और अचानक से जूली ने बड़ी बड़ी आंखें करके हितेश को कहा, तू मेरा मजाक बना रहा है। आवाज़ थोड़ी डरावनी लग रही थी। सब अचानक से डर गए।
ऐसे जूली को देख के। और दूसरे ही पल जूली ने हंसते हुए कहा, क्यों, डर गए ना? सबको पहले तो समझ नहीं आया कि जूली ने ऐसा क्यों किया, लेकिन बाद में सबने जूली को देख के हंसने लगे। लेकिन सब हितेश के सामने देख के हंसने लग गए। हितेश को पसीना आ चुका था। सब जब किले के अंदर गए तो कुछ लोग गाइड लेके आए थे। गाइड समझा रहा था किले के बारे में और पीछे सब चल रहे थे। बातें सुनाई दे रही थी तो सब ने किले के बारे में जानने के लिए वो गाइड के पीछे ही चलना बेहतर समझा। किले के अंदर रानी का कमरा था। वहाँ एक गाइड रुक गया और थोड़ी देर तक वहाँ देखने के बाद बोला, जहाँ आसपास रहने वाले लोग मानते हैं कि इस किले में राजा के मर जाने के बाद रानी को भी राजा के साथ इसी किले में दफन कर दिया गया था और तब से रानी की आत्मा इस किले में राजा को मिलने आती है। और कई बार रानी के नृत्य करने की या फिर उसके चलने की बहुत लोगों ने आवाज़ सुनी है। इसलिए रात को यहाँ कोई रुकने की हिम्मत नहीं करता। और गाइड आगे बढ़ गया। उसके पीछे सबने पूरे किले के बारे में जान लिया। किले के पास में एक छोटे से चाय की टपरी थी। किले में घूमने की वजह से सब थकान महसूस कर रहे थे तो सबने चाय पीना पसंद किया, बर्मन को छोड़ के। बर्मन हमेशा कैपुचिनो पीना पसंद करता था, लेकिन चाय की टपरी पर वो नहीं था। बर्मन वॉशरूम की तरफ जाने लगा। सब चाय पी रहे थे। शाम के 4 के आसपास समय हो चुका था। चाय नाश्ता करके वो बस निकलने ही वाले थे तो विमान ने देखा बर्मन अभी तक लौटा नहीं था। गांव था तो सबको लगा कि बर्मन कहीं वॉशरूम जाके वहाँ के मौसम को देखने रुक गया होगा, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी। बर्मन अभी तक नहीं आया था। सबकी आंखों में चिंता दिख रही थी। किले के बंद होने में 24 मिनट बाकी थे। सब ने बर्मन जिस ओर गया था वहाँ जाके नज़दीक में देखा तो बर्मन वहाँ नहीं था। जूली और डिम्पल चले गए किले के अंदर उसे ढूंढने के लिए, पर वो वहाँ भी नहीं था। ना जाने बर्मन कहाँ चला गया था।